दीपावली पर्व के तीसरे दिन 3 नवंबर 2024 को अपने बालाघाट ज़िले के अपने टीसीबीटी के प्रमुख जैविक किसान चुन्नीलाल बोपचे जी के निवास स्थान पर मैं पहुंचा। उन्होंने मुझे आत्मीयता से स्वागत किया। इसके लिए इन किसानों का बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि यहाँ का माहौल अच्छा था तो एक अनौपचारिक चर्चा हो गई ऊर्जा विज्ञान पे। एक हाथ से पैर छूना, उंगली दिखाना जैसे निगेटिव व्यवहार से कैसे ऊर्जा घटती है और राम राम बोल के कैसे ऊर्जा बढ़ती है, इसका प्रयोग यहाँ मैंने अनौपचारिक तौर पर बता दिया। आपके संज्ञान के लिए यह वीडियो मैं आपके लिए भी प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो मैं क्या बोल रहा था बालों की ऊर्जा के बारे में। हमारे जो बाल हैं वो एनर्जी ऊर्जा के रिसेप्टर हैं। रिसेप्टर मतलब रिसीव करने वाले, ग्रहण करने वाले। तो हम अच्छी जगह में भी जाएंगे तो अच्छी ऊर्जा को क्या कर लेंगे, वो ग्रहण कर लेंगे, पकड़ लेंगे, और खराब जगह में गए तो भी पकड़ लेंगे। अब ये ऊर्जा मान लो हमने दुर्गंध की जगह में गए और ऊर्जा को पकड़ लिया, तो हम घर आएंगे तो नहा लेंगे तो भी ऊर्जा छूटने वाली नहीं, बालों में रहेगी। जब हम पवित्र नदियों में डुबकी लगाएंगे तब जाके वो हमारी ऊर्जा बह जाएगी, निकलेगी। इसके प्रयोग कर चुका हूं मैं। इसलिए हमारे पूर्वज जो घर से निकलते थे ना, अब अच्छी मिलती बुरी मिलती है, जैसे भी मिले वो क्या करते थे, बाल को बांध लेते थे। ठीक है, तो आप देखो पंजाब में भी पग बांधते हैं, महाराष्ट्र में जाओ टोपी करते हैं, राजस्थान में बड़ा फेंटा बांध लेते हैं, गुजरात में जाओ वहां भी है परंपरा, कहीं भी जाओ बाल बांध के ही निकलते थे। क्योंकि हमारे पूर्वज जानते थे भाई कि सब तरह की एनर्जी मिलेगी तो सुरक्षित कर लो। अब महिलाएं कैसे सुरक्षित करें, तो उस समय क्या है, ये पग बांधना जो है उसकी निशानी थी, काहे की, क्षत्रियपन, उस तरह की अहंकार की। तो महिलाओं को पग नहीं बांध सकते, तो उनने कहा जो साड़ी पहने उसको ही पल्लू डाल लो। वो तो बिल्कुल चलता ही था, मगर समझ रहे हो। तो ये परंपरा शुरू, पल्लू बाद में घूंघट बन के गई या पर्दा प्रथा हो गई, वो बाद में कुप्रथा शुरू हो गई मुगलों का। लेकिन भारत में सर ढकना ये परंपरा थी, बाल खुले नहीं रखते थे। दूसरा काम क्या है, अब जैसे क्या होता है, हम मंदिर गए तो मंदिर में चूंकि अच्छी ऊर्जा है तो वहां सिर खुला होना चाहिए। उसके आज लेख में 10 ठो प्रमाण दिए हमने ग्रंथों के। अब ये प्रथा शुरू हो गई कि बाल ढक के रखो, पूजा भी करेंगे तो ढक लो। अरे भाई अच्छी सुगंध निकल रही, हवन कर रहे हो तो बाल को ऊर्जा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, उस समय मिलना चाहिए। तो गलत परंपरा शुरू हो गई। हमने घर में खुला होना चाहिए, मंदिर में खुला होना चाहिए, तो वहां ढक रहे हैं, और जहां ढकना चाहिए बाहर निकल रहे हैं तो वहां खुला हो रहा है। तो ऊर्जा विज्ञान को जान ले रहे हैं। अब तीसरा आपको बताता हूँ, एक उदाहरण। अभी देखे होंगे जब भी मृत्यु होती किसी घर में तो पुरुष बाल मुंडवाता है, हाँ कि ना। तो इस साल मैंने प्रयोग किए। मेरे यहाँ माता जी जो है खत्म हुई, तो मैंने मेरे सिर के ऊपर माला का, मैंने सिर का बाल टूटा तो माला देखा निगेटिव। तो मेरे घर में ये 2-3 लोग आए, लेखराम जी, वो जो है किसी के हम मिलने बैठने जाते हैं ना, तो राजस्थान से आए, उतने दूर से कार चला के जबलपुर में। तो वो उनसे मैंने कहा मेरे सिर में हाथ ऐसा रखो, तो उनकी ताकत घट गई। मैंने कहा वो दूसरे के हाथ में रखवाया, लेखराम जी के सिर में, ताकत नहीं घटी। मैंने कहा मेरी माता जी खत्म हो गई, ये जानकारी मुझे मिले या नहीं मिले, बालों को मिल गया। अब ये तब तक जो है मेरे बाल निगेटिव रहे, मैं सिर मुंडवा दिया तब भी सिर निगेटिव था। जब मैंने नर्मदा जी में डुबकी लगाई तब मेरा सिर पॉजिटिव हुआ। और एक और मैं, जैसे मेरा जो बेटा है वो गुरुकुल में पढ़ता है, मेरी माता जी खत्म हुई तो मेरे बेटे को हमने बताया नहीं, वो गुरुकुल से घर आया तो उसके बाल मैंने चेक किए, उल्टा घूम रहा था माला, निगेटिव। हाथ से भी चेक किया मैंने, बड़े बेटे को बोला इसके सिर में हाथ रख, जरा जिसे हाथ रखा उसकी भी ताकत घट गई। बेटे को मेरे पता भी नहीं कि दादी गुजर गई, पर बालों को 350 किलोमीटर दूर कनई से नरसिंह, बालों को पता लग गया कि तुम्हारे घर में तुम्हारी दादी, इसलिए उसको बोला गया सूतक लग जाना। बाल निगेटिव हो गए ना, अब मेरे बाल निगेटिव, मैं जिसके भी संपर्क में आऊं, समझ रहे हो, खाना पीना ये है, तो मेरी ऊर्जा भी तो उनमें भी तो जाएगी। ठीक है, इसलिए जो है था कि जहां मृत होते वहां तीसरे दिन मुंडवा दो, है ना।
और या तो फिर पिंडदान करके मुंडवाओ और जब डुबकी लगाओ। इसलिए हमारे यहाँ कहते थे तुम वहाँ गए तो डुबकी लगाए कि नहीं लगाए, पूजा किए कि नहीं, के पूछते हैं क्या? नहीं, क्या पूछते हैं? डुबकी लगाए नहीं पूछते। क्या पूछते? डुबकी लगाए, क्योंकि हमारे पूर्वज जानते थे महत्व काहे का है, डुबकी लगाने का। पूजा का महत्व होता तो कहते तुमने पिंडदान किए कि नहीं किए, तुमने पूजा की। उनने क्या पूछा? डुबकी लगाए। डुबकी लगाए कि नहीं। इसीलिए तो हमारे यहाँ भारत में शुरू से ये हमारे पूर्वज ऊर्जा विज्ञान को जानते थे कि एनर्जी कैसे जाती कैसे आती है, इसलिए ऐसे सारे नियम बनाए। आज का विज्ञान क्या है, ऊर्जा विज्ञानी भौतिक विज्ञान में उनको लगता है यार बाल क्यों मुड़ाना इतना अच्छा है। अब मान लो किसी ने ज्ञान के आधार पे, आज के ज्ञान के आधार पे बाल ना मुड़ाए तो क्या होगा, वो पूरा नेगेटिव बाल लेके घूमता रहेगा। तो जिसके संपर्क में रहेगा उसकी भी ऊर्जा घटेगी, उसकी खुद की तो घटती घटती है। ये हानिकारक रहेगा, है, हर हमेशा हानिकारक ही हर रहेगा। हमेशा हानिकारक रहेगा। तो इसलिए ये परंपरा भारत में थी। अब महिलाएं क्यों नहीं मुंडवाती? तो मेरे ख्याल से जो वाय, एक्स और वाय होते ना गुणसूत्र, तो वाय ही तय करता है ये पुरुष बनेगा कि महिला। तो वाय गुणसूत्र पर ये लागू होता होगा संभवतः, एक्स पर नहीं होता होगा। हमारे डीएनए से ही सब बने हैं। जो 7 ऋषि हुए ना, ये दरअसल इंसान नहीं थे हम तुम जैसे कि दाढ़ी रख लिए और ये रख लिए। ये ऋषि जो है ये ऊर्जा है। ये ऋषि जो है ना ये ऐसे टेढ़े, हमारा डीएनए कैसा है, सीढ़ी जैसा है ना। तो ये ऋषि दरअसल ये जब प्रकृति बन रही थी उस समय की सीढ़ियां हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए तो जो ब्रह्मा जी के पुत्र की पुत्रियां ऋषियों से ब्याह दी गई, ब्याही थी ना वो प्रजापति दक्ष की पुत्री, और एक पुत्री उन्होंने शिव जी को दिया था। तो ये उस समय पर सूक्ष्म दुनिया के महिला पुरुष थे, और कुछ चीजों को उन्होंने प्रकृति में महिला का मतलब नारी वाला स्थान दिया। जैसे चंद्रमा कहते 27 नारियों के पति ऐसा माना जाता है, वो नहीं, उसकी कला, हाँ कला थी वो। दरअसल वो क्या नक्षत्र हैं, उसमें रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा बड़ा सुंदर दिखता है, तो इसलिए कहा गया रोहिणी से वो ज्यादा स्नेह करते हैं। तो हमारे पूर्वजों ने इनको सबको कथा कहानियों में बताया और परंपराओं में पिरो दिया था सारी चीजों को। जैसे अभी भी पैर धुलने की परंपरा, अब ये पैर धुलने की परंपरा क्या है, हम इतनी दूर से आए, अगर हम पैर ना धुले, हम बिना पैर धुले आपके घर में बैठे तो हम पता नहीं कहाँ कहाँ उतरे हैं, अच्छी जगह उतरे कि बुरी जगह उतरे, उसकी ऊर्जा आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना। इसलिए पहले जो मृत मतलब मैयत से आता था उसका पैर तो अनिवार्य धुलते थे, जो अतिथि आता था उसका भी घर से बाहर पैर धुलते थे, क्योंकि भैया जो भी ऊर्जा आई है वो वहीं रह जाए। तीसरा, जैसे ही पैर धुलोगे तो उसमें एनर्जी आ जाएगी, ताकत आ जाएगी, हमारा शरीर पहचान लेगा तुम कौन सा पानी अभी पीने वाला है पैर से, क्योंकि हमारा हाथ और ये पैर एनर्जी को पहचानने के 2 बड़े इंडिकेटर हैं, उसमें गुरु हाथ और पैर। हमने भी कभी महसूस किया, मतलब कि जैसे हम मान लो ठंडे पानी से कहीं से अगर मान लो थोड़ा वो भी जैसे ठंडा पानी पैरों पे डाले एकदम एनर्जी आ जाए, एकदम एनर्जी आ जाती है। है। तो एक तो एनर्जी कट गई, खराब एनर्जी जहां से आए हैं, दूसरा उस अतिथि की एनर्जी बढ़ गई, स्वच्छता तो हुई, ऊर्जा बढ़ गई सीधे। नहीं तो इतने से पैर धुलने से कौन सी मतलब स्वच्छता हो जाएगी? स्वच्छता है तो फिर पूरा नहाते घर से बाहर। स्वच्छता अलग हो गई, हाँ, वो बात अलग है। पैर में जैसी पानी डाले, फिर जो पैर में पानी डालेगा उसके प्रति स्नेह बढ़ेगा घटेगा। मान लो मैं यहाँ आया, आपने पैर पानी डाल, अब मैं अगर कुछ मान लो आपका बुरा सोचना भी चाहूँ कि आपसे धन ले लूँ तो संपत्ति ले लूँ तो कुछ कर लूँ, मेरे सारे भाव क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे, बदल जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। मैं आपके लिए अच्छा सोचूंगा। जी। बदले कि नहीं बदले? आने वाले के और नहीं सोचता तो जरूर है। अच्छा सोचेगा। ये परंपरा थी, पहले पैर धुलाने की वो परंपरा कम होके पानी देने की आ गई लोटे में, अब वो भी परंपरा बंद होके क्या हो गया, केवल पानी पिला दो। समझ? वैसी थी आरती। जैसी आप जो है, जैसे ही आप किसी भी व्यक्ति के चेहरे के सामने जैसे ही आप दीपक जला के ऐसे करोगे, उसके अंदर जबरदस्त ऊर्जा आ जाएगी।
इसके अंदर है उसके अंदर जिसकी आरती उतारी जा रही है। उतर जा रही। जैसे बच्चे बीमार हो गए, आप दीपक जलाओ घी की और उसके सिर के चारों तरफ करो जरा। अब वो परंपरा हट के क्या आ गई, वो नजर उतारना, पता नहीं क्या नमक मिर्ची हल्दी और वो सब मिला रहे, बाल वाल और ऐसे करो, वो आ गया। लेकिन मूल परंपरा क्या थी, देसी दीपक जलाओ और उसके चेहरे के चारों तरफ। क्लॉकवाइज। अब जैसे क्या भगवान की हम प्रतिष्ठा करते हैं, रोज जब आरती उतारेंगे तो पत्थर के अंदर भी आपने देखना आभा आनी शुरू हो जाती है, आती है ना। एक पत्थर में दिखता, अरे कितना बढ़िया दिखने लगा। जब हम प्राण प्रतिष्ठा कर के पहले ऐसा था, और जैसी प्राण प्रतिष्ठा की और रोज आरती उतार रहे हैं तो ऊर्जा बढ़ रही है। किसकी? पत्थर की। वही ऊर्जा हमें अच्छी लगती है। तो जब पत्थर में इतनी ऊर्जा आ सकती है आरती उतारने से, तो सोचो किसी इंसान की रोज आरती उतारो। अगर कोई महिला सुबह उठे पूजा करे और अपने पति की, बच्चों की, अगर वो केवल चेहरे के चारों तरफ करे, तो घर में लड़ाई झगड़े मन मुटाव थोड़ा बहुत भी हो, वो खत्म होगा कि नहीं होगा? तो हमने, हाँ, अगर ये परंपरा जिस घर में हो कि सुबह उठे स्नान करे पूजा करे भगवान की आरती करे, फिर सबकी आरती करे, बच्चा करे पति करे पत्नी करे कोई भी करे, पति मान लो सबकी करने लगा या बच्चा करने लगा। अब ये बताओ उस घर में थोड़ा बहुत भी मन मुटाव रहा बच्चा, तो जाएगा कि रहेगा? खत्म हो जाए। वैसी दीपावली ये त्योहार थी सगे संबंधियों के मिलने की, कि अब दुनिया में कहीं रहो पर दीपावली में, जमा हो गया। हाँ, अब दुनिया भर में मिलो साल भर, लेकिन दीपावली में किससे मिलोगे? अपने परिवार के लोग। अपने सबों से सुख दुख की बात करोगे, साथ में रहोगे, खाओगे पियोगे, आनंद मनाओ, घी के दीपक जलाओ। दीपक जलाना में क्या है? खुशियां मनाना, समझ रहे हो? तोरण द्वार बांधो, गाय को सजाओ, काम करो ऐसे, है ना। पहले लिपाई पुताई साफ सुथरा करो। ये सब परंपराएं हमारे पूर्वजों ने इसीलिए बनाई थी। और इस समय नया अन्न आता है तो बढ़िया नया अन्न, कद्दू ले आओ, है ना, वो ये पकता है कि अपना सीताफल, उड़द पकता है, समझ रहे हो, सब आता है, चावल आ रहा है, सब है, नए तरह की दालें आ रही है, खूब खाओ, दीपक जलाओ, अच्छा खाओ, साथ में खाओ, रहो। अब ये क्या है, परंपराएं धीरे धीरे अपभ्रष्ट होने लग गई। हम अपने चकाचौंध में, उस समय ऐसा कुछ था नहीं, और पहले देखो आते ही थे, सारा परिवार एक साथ मिलता ही था। इसी समय में नए खाना और ये सब परंपराएं थी। तो ये सारी परंपराएं कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि को, हमारे मन को, हमारे जीवन को ठीक करने की ऊर्जा विज्ञान की परंपराएं थी। एक कड़ी से दूसरे कड़ी में जोड़ना। हाँ, जोड़ना भी, जैसे ये तो जोड़ना था, इसके अलावा ऊर्जा विज्ञान की, और ऊर्जा एनर्जी बढ़ना शरीर हाँ, सबका बढ़ाना। क्योंकि आपस में सुख दुख की चर्चा करना भी तो ऊर्जा बढ़ाना है ना, हाँ, वो तो है कि नहीं? हाँ, जैसे अभी भी क्या होता है, बहुत से लोग ये बाएं पैर के ऊपर दाहिने पैर रख रहे हैं, ये पॉजिटिव है। आप दाएं पैर के ऊपर बाएं पैर रखो, वो निगेटिव है। अच्छा। तो जिसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा होगी वो ऐसा ही पैर रखेगा। अभी तुमने कौन सा पैर रखा? उल्टा रखा। उल्टा रखा, तो अब तुम्हारी ऊर्जा घटी हुई है, ले आओ। अब जिसके अंदर जैसी ऊर्जा होगी वो वैसे पैर रखेगा। ऐसा हाँ, जैसे इनके अंदर नकारात्मक ऊर्जा भरी है तो ये उल्टा ही पैर रखेंगे। काहे भी गई है। समझ, इधर आओ, और यहाँ जो कुर्सी अच्छा लेके आओ, मैं इतना प्रयोग वो दिखा रहा करेगा हूँ। ना, वो आलसियत में रहेगा। हाँ। और वो जो वो रहेगा वो जिसके अंदर छल कपट द्वेष, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपके अंदर है, लेकिन इसको सिद्ध कर रहा हूँ। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। हाँ भैया। अभी आप जो है दोनों पैर ऐसे रख के बैठो, हाथ ऐसे करो, मुट्ठी बंद करो, मेरे ताकत को रोको, रोको, आ जाओ ना। अभी मेरे ताकत को आप आसानी से रोक लिए, रोक लिए, मैंने लगाया ना ताकत। अभी ये बाएं पैर को दाहिने ऊपर कैची करके रख लो, ऐसे, हाँ ऐसे रख लो, ऐसे ही रख लो। अभी इनने क्या किया, उल्टा रखा। बाएं पैर को दाहिने के ऊपर रखा। अब मुट्ठी बंद करो, रोको मेरे ताकत को, रोको, हाँ रोको, खत्म, रोको रोको रोको, ताकत लगाओ ना, लगा दिया जी, खत्म हो गया, खत्म हो गई। अब इस पैर को इसके ऊपर रखो, अब ऐसी कैची बना लो। अभी दाहिना पैर किसके ऊपर है, रोको, और इनकी ताकत जितनी है उससे बढ़ी हुई है, हाँ कि ना। हाँ। फिर से इस पैर को उस पर रख लो, रख लिए। ये देखो अभी रखा इन्होंने बाएं पैर को दाहिने, ताकत लगा, लगाओ ताकत लगाओ। तो हम जाने अनजाने कितनी ऐसी गलतियां कर रहे हैं। बहुत सारी गलती। अभी इन्होंने इस पैर के ऊपर रखा क्योंकि इनके अंदर कहीं ना कहीं कोई निगेटिव, हाँ कि ना,
सही है। हाँ, तो अगर हमारे पूर्वजों ने कहा कि बैठना इधर है। पैर के ऊपर पैर नहीं रखना, बैठो या कम से कम बाएं पैर को दाहिने पैर के ऊपर नहीं रखना, तो ये गड़बड़ हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा ही एक हाथ से पैर छुओगे तो पैर छुआने वाले की ताकत खत्म हो जाएगी। आजकल हर आदमी आया बस एक हाथ ऐसे बढ़ा देता है, तो जो व्यक्ति छुआ रहा है उसकी तो लंका लग गई। करता हूँ ये प्रयोग। बैठो तुम, कोई दूसरा आदमी आओ इसको आ जाओ। पंकज तुम इधर बैठो। जाओ। अब पंकज ताकतवर है, देखो मैं दिखाता हूँ। ठीक है, हाथ ऐसे कर, हाँ मुट्ठी बंद करो, रोको मेरे ताकत को, अच्छे से रोक लिया। अब तुम इधर आओ भैया, इनके पैर छुओ एक हाथ से, इनको पूरा दिखाओ अच्छे से। एक हाथ से इनने पैर छुआ, ठीक है, रखो भैया पंकज भाई, और पंकज भाई की लंका लग गई। हाँ कि ना? खत्म कि नहीं खत्म? खत्म। अब दोनों हाथ से छुओ भैया इनका पैर, ये दोनों हाथ से छुओ, इन्होंने दोनों हाथ से छुआ। अब देखो उसके भाव पहले भी खराब नहीं थे, अभी भी खराब नहीं, फिर से ताकत आ गई, बढ़ गई। हाँ कि ना? बढ़ गए है ना? हाँ कि ना? तो एक हाथ से पैर छूना चाहिए, करना पड़ेगा घर पे। हाँ। अब उसकी ताकत नहीं घटी है, उसकी घट की निकी गई, इसकी सामने वाले की घट गुरु गई। जी का काम तमाम। समझ रहे हो? अब जो है मान लो ऐसा हो गया तो दो प्रयोग करना। जैसे उन्होंने एक हाथ से पैर छुआ, राम राम बोल देना। क्या बोलना? राम राम। देखो फिर मैं प्रयोग करता हूँ। अभी देखो इसके पास इतनी ताकत है ना? छुओ कोई दूसरा आदमी एक हाथ से पैर, छुओ छुओ। आप छुओ, एक हाथ से पैर छुओ, ठीक है। अभी देखो इसकी ताकत घट गई। घट गई। लगा ताकत लगा भाई, राम राम खत्म हो गई। अब राम राम बोलो जोर से, राम राम। उससे ही बोल दो राम राम। राम राम, हाँ हो गया। अब देखो इसकी ताकत वापस आ गई। इसलिए हमारे यहाँ जब भी किसी से मिलते थे तो राम राम बोलते थे। हाँ, राम राम। अब कुछ और भी बोलोगे आप, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, और भी कुछ नहीं, क्या राम- बोलना है? राम 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 2 बार। गुरुजी और एक चीज पूछना है इसमें मेरे को। तो अब ये बताओ हमारे पूर्वजों ने कितनी सही परंपरा बनाई। किसी से मिलो, अच्छे से मिलो तो भी राम राम बोलो, बुरे आदमी से मिलो तो हाँ। अब राम राम बोलने से आपकी भी बढ़ गई, इसकी भी बढ़ गई। तो बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए। हाँ, अब इसमें ताकत मिल रही है तो अब हर कोई बोलेगा। अब इसको क्या है, वैज्ञानिक रूप से सिद्ध करके किसी ने दिखाया नहीं, इसलिए राम राम कोई बोल नहीं रहा है। नमस्कार आ गया। अरे वो नमस्कार। हाँ, आप पैर छू और नमस्कार करो, नहीं बढ़ेगा इसकी ताकत। कोई और आदमी आओ, बैठो यहाँ पर, जाओ आप नमस्कार कर लो, सारे प्रयोग करवा देता हूँ। आ जाओ, कोई आओ ताकतवर, तुम आओ, आ जाओ। ठीक है। अब इसके पैर कौन छुए? सबसे छोटा है कौन छुए? इनके हाथ श्रीमती वगैरह। अच्छा हाँ ठीक है, अभी एक हाथ से छू लिया, अभी रुक तो जाओ, पहले इसके ताकत चेक करना था। ये खत्म ताकत लगा, लगा है खत्म ताकत। उनसे नमस्कार करो हाथ जोड़ के, नमस्कार। हाँ, अभी देखते हैं नमस्कार में ताकत बढ़ी क्या? नहीं बढ़ी है। अब राम राम बोलो, राम राम। अभी हाथ को भी ऊपर करो। हाथ ना भी करे तो भी ताकत बढ़ गई। बिना नमस्कार बढ़े कि नहीं बढ़े? नहीं, फिर से छू लो पैर, प्रयोग है। एक हाथ से फिर से छुओ, एक हाथ से ये छुए ना, अभी देखते हैं। और आपने तो किसी मन से नहीं छुए, मतलब खराब मन तो नहीं, खत्म की नहीं खत्म ताकत, खत्म। हाँ, अब इनको जो है, अब इनकी ताकत बढ़ाना है। अभी तो हो गई है खत्म, तो आप दोनों हाथ से छुओ, दोनों हाथ से पूरा पूरा दिखाओ इनको, ये दोनों हाथ से छुए। अब इन्हें राम राम बोला क्या, पर ये ताकत बढ़ गई। तो या तो दोनों हाथ से छुओ, और किसी ने एक हाथ से छुआ तो राम राम बोल दो, नहीं तो जो है छुआने वाले की यानी उसने अपनी ऊर्जा, हमारी ऊर्जा अपने में खींच लिया। खत्म। खींच नहीं लिया, इसको भी नहीं मिला, उसको भी नहीं मिला, खत्म। नकारात्मक ऊर्जा हुआ ना, जैसे एक हाथ आगे बढ़ाए, खत्म। नहीं हो गया, उसका सॉल्यूशन निकाल लिया। मतलब समझ गया मैं कि हाथ जोड़ के भी राम राम बोलने पर भी ताकत बड़े नहीं। हाथ जोड़ के राम राम बोलो या ना बोलो, केवल राम राम बोल दो, ताकत आनी ही है। ये नहीं, सबसे छोटा मंत्र है। मैं उसमें एक अब चीज जोड़ रहा इसकी था। जगह जय श्री कृष्णा बोलो, कुछ भी बोलो, ओम शांति कुछ भी बोल दो, राधे राधे बोलो, कुछ भी बोलो, नहीं बढ़नी है ताकत। खत्म कर दिया। मैं उसमें ये बोला था कि अगर हम हाथ जोड़ के राम राम बोले 2 बार तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। तो
बहुत वो अच्छी तो बात और है, अच्छा हो बोलते ही गया, हाँ, तो वो। संस्कार में हो गया। हाँ आ जाओ पंकज, फिर से मैं प्रयोग कराता हूँ। ठीक है, इसको मैं सब चीज बोलवाता हूँ, राम राम छोड़ के बाकी सब बोले। जी जी। समझ रहे हो? ताकत बढ़ती कि नहीं बढ़ती? मोटी बंद करो। हाँ, और पंकज की ताकत इतनी है, छुओ एक हाथ से पैर, या उंगली दिखा दो, उंगली दिखाने से भी ताकत घट जाती है। आप दिखाओ इनको उंगली, उनको दिखाओ उधर, हाँ, दिखाओ इनको उंगली दिखाओ। हाँ, बोल दो तुम अच्छा हो, ऐसा करके उंगली दिखा के बोलो। तुम बहुत अच्छे हो। हाँ, अभी देखो बोला उसने अच्छे शब्द, लेकिन उंगली दिखाने मात्र से, उंगली दिखाने मात्र से इसकी ताकत खत्म। इसलिए उंगली मत दिखाओ। इसलिए उंगली कभी नहीं दिखाना, खत्म इसलिए- ही नहीं खत्म। उंगली अब दिखाने इनको क्या है, इनको अब बोलो तुम जितना बोलना, राम नाम छोड़ के बाकी सब बोलो, नमस्कार जय श्री करो। कृष्ण। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे हाँ, राधे। ओम- सबका सब कर लिए एक ओम साथ। शांति, ओम शांति जय सब। श्री कृष्णा कर लिया, राधे राधे कर लिया, नमस्कार, ओम शांति भी कर लो। ओम शांति। हाँ, बोलो। बढ़ा नहीं बढ़ा? और कोई है अभिवादन का और कुछ? जय श्री राम। नहीं, अभी नहीं। जय श्री राम नहीं बोलो। राम का शब्द अब चलो जय श्री राम बोलो उनसे। एक मिनट। हाँ, जय श्री राम में भी देखो, ये देखो नहीं बढ़ी। वालेकुम जय श्री राम नहीं, सलाम बोल दो। वालेकुम अरे बस सलाम। कुछ नहीं होता उससे। नहीं नहीं बोल हम सलाम बोलो। हाँ, बढ़ा जय श्री राम में भी नहीं बढ़ा। अब बोलो उनसे राम राम। राम राम। राम हाँ, अभी देखो, ये देखो बढ़ गई ताकत। राम राम सबसे छोटा मंत्र था, इसलिए हमारे पूर्वज पहले कुछ नहीं बोलते थे। क्या बोलते थे? राम राम। राम। आप जैसे निगेटिव पेड़ हैं शहर में लगे आजकल, वो जो आ गए ना फाइकस और कई तरह के निगेटिव, उनके नीचे जाओगे ताकत घट जाएगी। पढ़े लिखे लोग। लेकिन राम राम बोलते हुए जाओगे ताकत बढ़ जाए। आप पन्ने पे राम राम लिख के रख दो, चूहा उसको नहीं काटेगा, उसकी ऊर्जा से डरेगा वो। इसलिए एक जगह में इतने चूहे पर वो राम राम लिखे पन्नों को नहीं काट रहे हैं। आप राम राम लिख के अपने दाल चावल में डाल दो, उसका टेस्ट नहीं घटेगा, तक बढ़ेगा। अरे वाह। बिल्कुल डाल दो। आप राम राम लिखो 108 बार, पन्ना जो है रख दो और रख दो अपने, चूहा नहीं खाएगा उसको। ऐसे 108 मैंने प्रिडिक्शन निकाले हैं, 108 नहीं 150। अभी कितने बता दिए मैंने? 2-4। बताए। ये सब ऊर्जा विज्ञान के प्रयोग थे। जी जी। जैसे हम लोगों के कभी मतलब माइंड में, मतलब मैं खुद अपने बताऊंगा कि मैं आता है कि नहीं, हमारे पूर्वज पहले ऐसा करते थे थोड़ी देर के लिए, कि ऐसा करते रहे होगे इसके कारण ऐसा होता है, टच करते हैं माइंड को, मगर फिर हम हमारे पूर्वज जितने भी नियम कानून बनाए थे, जी, जीने जी। के, रहने के, विवाह करने के, बच्चों के जितने भी संस्कार, ये सब ऊर्जा विज्ञान के आधार पर बनाए।